पांच तत्व को तन रचे हो, पांच तत्व को तन रचे हो, पांच तत्व को तन रचे हो, पांच तत्व को तन रचियो। ज्ञान हो चतुर सुजान, ज्ञान हो चतुर सुजान, पांच तत्व को तन रचियो। ज्ञान हो चतुर सुजान, ज्ञान हो चतुर सुजान, पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को तन रचियो। जहते उपजयो नानका, जहते उपजयो नानका, लीनताए मेहमान, लीनताए मेहमान, पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को, पांच तत्व को, पांच तत्व को तन रचियो। ज्ञान हो चतुर सुजान, ज्ञान हो चतुर सुजान, पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को तन रचियो। ज्ञान हो चतुर सुजान, ज्ञान हो चतुर सुजान, पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को, पांच तत्व को, पांच तत्व को तन रचियो। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे।
अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। नरु मरै नर काम न आवे, नरु मरै नर काम, नरु मरै नर काम न आवे, नरु मरै नर काम। पशु मरै 10 काज सवारै, पशु मरै 10 काज सवारै। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, हाड़ जले जैसे लकड़ी का, केस जले जैसे कास का पूला, केस जले जैसे कास का पूला। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। कहो कबीर तब ही नर जागे, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे, जम का दंड मूंड में लागे। कहो
कबीर तब ही नर जागै, कहो कबीर तब ही नर जागै। जम का दंड मूंड में लागै, जम का दंड मूंड में लागै। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। प्यारी सत्संगत जी, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਮਹਿਲਾ 9 ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗੌਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਗੌਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ in the memory of माता कुलबीर कौर जी। हम सब मिलके जो अभी गायन कर रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी गायन कर रहे थे, उसमें से एक श्लोक हमने महला 9 का गायन किया था गुरु तेग बहादुर जी का, और एक शब्द गायन किया है गौंड कबीर जी का। गौंड राग में कबीर जी ने इसको कंपाइल किया, गुरु ग्रंथ साहब में ये गौंड राग में कंपाइल्ड है। ये कबीर जी का उचारा हुआ है। पहला श्लोक, 5 तत्व को तन रच्यो, जानो चतुर सुजान। हम लोग सब इसका सरफेस पे मीनिंग समझते हैं कि ये पृथ्वी, ये धरती, ये सब कुछ सृष्टि 5 तत्व की बनी है और 5 तत्व का शरीर बना है, और ये अपने आप को चतुर सुजान समझता है। 5 तत्व को तन रच्यो, जानो चतुर सुजान, जैते उपजय नानका लीन ताय में मान। ये जो 5 तत्व हैं, ये हमारे शरीर के 5 तत्व इस सृष्टि में, इस मिट्टी में मिल जाते हैं। जैते उपजय नानका लीन ताय में मान, हमने इसके ये वाले अर्थ समझ लिए। इंसान जो अपने अंदर सोच रहा होता है उसको फलसफा बोलते हैं, उसको कर्म बोलते हैं, उसको किस थ्योरी पर वो चलता है। बचपन से मैंने अगर माना कि मैंने एक शराब पीने वाले को देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कैसे ये शराब बनाते हैं, कैसे टेढ़ा ग्लास रखते हैं, कैसे धीरे धीरे डालते हैं, कैसे बर्फ़ डालते हैं, फिर धीरे धीरे पीते हैं, पत्नी को गुस्से से बुलाते हैं, तुम हमारे लिए
स्नैक्स लेकर आओ, सारा परिवार डरता है उस कमरे में और परिवार के सज्जनों को आने नहीं देते हैं। सिर्फ ये सब कुछ देख के मैं प्रभावित हो गया कि इसके पीने के बाद ये हाई हो जाते हैं, हाई होने के बाद ये डांस करते हैं, भंगड़ा डालते हैं, बारात में जाते हैं, घोड़ी के सामने नाचते हैं। मैंने बचपन से ऐसे देखा और मैं प्रभावित हो गया। अब मेरा मन अगर इस थ्योरी को पसंद कर ले तो इसको बोलते हैं कर्म। कर्म मीन्स फलसफा। कर्म डज नॉट मीन डीड्स। कर्म मीन्स जो मेरा मन सोचता है वैसा मेरे शरीर से करवाता है। इसलिए हमने दूसरा शब्द कबीर जी का पढ़ा, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे रहाओ। ये शब्द का सेंट्रल आइडिया। रहाओ मीन्स होता है पिवटल पॉइंट ऑफ द शब्द। अब अगर हम जिस कर्म जिस फलसफे को जीते हैं, अगर तो वो रियली विजडम का है, धर्म का है, तो वो धर्म सारी दुनिया में एक ही होता है। बाहरी वेशभूषा के धर्मों की मैं बात नहीं कर रहा, सेट जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। अंदर का सबका धर्म एक ही होता है। अगर तो हम अंदर के धर्म से जी रहे हैं तो हम सब इंसानियत भरपूर जीवन जीते हैं, जिसको बोलते हैं वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड वाला जीवन, जिसको हम बोलते हैं एक पिता एक कस के हम बारक वाला जीवन, जिसको हम बोलते हैं अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे वाला जीवन। पर अगर हम वो नहीं जीते हैं तो हम कौन सा कर्म कौन सा फलसफा जीते हैं। यहाँ पर धरती पर तुम ऐसे वाला ये वाला पाप पुण्य करो तो तुमको मरने के बाद 100 काट तथा कथित नरक स्वर्ग में जाना पड़ेगा। अब इंसान को ये बताया गया तेरा ये शरीर 5 तत्वों का बना है, देख एक दिन तू मर गया या मर जाएगा और ये 5 तत्व मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इंसान अपने साथ रिलेट नहीं कर पाता है। जब रिलेट नहीं कर पाता है तो प्रेजेंट में उसको जीना नहीं आता है। हाउ टू लिव ट्रूथफुल लिविंग वाली लाइफ। तो उसको जो क्लर्जी डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं मिडल मैन, भगवान गॉड खुदा अल्लाह वाहिगुरु और इंसान के बीच में जो मिडल मैन है वो उसको डिविएट करता है। वो उसको बोलता है तुम ऐसे करोगे तो इसका फल तुमको मरने के बाद मिलेगा। तो हम सब मरने के बाद की थ्योरी में बिलीव करना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट भूल जाते हैं। मैनू आज जीना किस तरह है, प्रेजेंट इच जीण वास्ते जे मैनू जाच नहीं आई तो ना मैं गृहस्थी जीवन ठीक जी सकता हाँ, ना मैं धार्मिकता वाला जीवन ठीक जी सकता हाँ, ना मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला जीवन ठीक जी सकता हाँ, ना ही मैं अपने देश नू किसी भी पक्षों चलाने वास्ते ठीक जीवन जी सकता हाँ। क्योंकि मैनू भुलेखा पै गया है, मेरे को किसी ने भ्रांति में डाल दिया तुम ये वाले कर्म करोगे तो मरने के बाद तुमको हेल और हेवन में जाना पड़ेगा। और हेल और हेवन में जाते टाइम, खास तौर से हेल्प में जाते टाइम तुमको मरने के बाद कोई जम मिलेंगे, जम। वो तुमको घसीट के ले जाएंगे, तुम्हारे किए हुए गलत कर्मों के कारण तुमको वहाँ पर सज़ा मिलेगी। उल्टा टांग दिया जाएगा, कढ़ाई में तल दिया जाएगा, जम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो हम सारा जम से डर गए। उससे डरने के बावजूद भी हमने यहाँ पर अपने कर्म ठीक नहीं किए। कर्म मीन्स डीड्स ठीक नहीं की। लेकिन डीड्स डिपेंड करती है मैं सोचता क्या था। दैट इज कॉल्ड कर्म, दैट इज कॉल्ड फलसफा। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट और अपने आप को निपुण समझता हूं, परफेक्ट समझता हूं, तो कबीर जी मेरे को बोलते हैं, कबीर मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, जानत ही अवगुण करे,
काहे की कुशलात, काहे की कुशलात। हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर। मन जाने सब बात कबीर, मन जाने सब बात। जब मेरा मन ये मान जाता है मुझे सब कुछ मालूम है, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो धर्म की बात नहीं सुनता। धर्म आई डोंट मीन वखरे वखरे बनाए हुए सो कार्ड मनुष्यों के कन्वेंशनल मजहब। धर्म मतलब अंदर की आवाज नहीं सुनता। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण कर रहा है। जानने के बाद मन को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अब जो ये डीड्स करेगा वो अवगुण करेगा, परफेक्शन वाले काम नहीं करेगा, सारे गलत काम किया करेगा। तू अपने जीवन को 5 तत्व का बना। अब हम उसकी गहराई में उतर के उसके ठीक वाले अर्थ समझेंगे। हम वो वाले अर्थ नहीं समझेंगे जो हजारों सालों से प्रचलित है। 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों में मिल गया, और देखो जहाँ से पैदा हुआ था वहाँ जाके मिल गया। हम अपने आप को कोई मैसेज दे ही नहीं पा रहे हैं। आज हम किसी की डेथ पर आए हैं तो हम सोच रहे हैं ये इंसान चला गया है, ऐसे ही हमने भी एक दिन जाना है। देखो 5 तत्व का, हम अपने लिए कोई मैसेज लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है। आज तो हमने मैसेज लेना ही नहीं है, हमको आदत पड़ी हुई है फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करने के लिए। हमको आदत पड़ी हुई है, हमने उसको जन्म मरण में डालना है। मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, जन्म लेने से पहले कुत्ता बिल्ली थे, मरने के बाद जम ले जाएंगे, मरने के बाद कोई सो कार्ड धर्मराज चित्रगुप्त होगा, मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक होगा। हमको ये आदत पड़ी है, इसलिए हमने इसके मैंने भी यही निकाले कि ये शरीर 5 तत्वों का बना है। 5 तत्वों का शरीर मिट्टी में मिल गया। किसी की डेथ पर ये प्रोग्राम हम सुनकर आ गए और हमने पल्ला झाड़ लिया। इसीलिए लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, वीर जी जब किसी की डेथ पर जाते हैं या शमशान घाट जाते हैं वहाँ पर शरीर शरीफ हो जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद हम अपना गलत काम क्यों करते हैं? वो इसीलिए कि हम उसको टेम्परेरीली सुन लेते हैं और फिर उस टाइम सोचते हैं हमने भी एक दिन ऐसे मर जाना है, दैट्स इट। पर सारी बात को फ्यूचर में डालते हैं। फ्यूचर मीन्स आफ्टर डेथ पे डालते हैं, प्रेजेंट में नहीं डालते हैं। सो हमको बताया जा रहा है, दरअसल उसके गहराई में मीनिंग बताए जा रहे हैं। 5 तत्व को तन रच्यो। जो इंसान धार्मिक हो जाता है ना, दुनिया वाले मजहबों की बात नहीं कर रहा, जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, जो मोरालिटी से जीने लगता है ना, उसको धार्मिकता बोलते हैं। जो आइडियल्स के साथ जीने लगता है। गुरबाणी बोलती है सरब धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। वो निर्मल कर्मों के साथ जुड़ जाता है। वो यहाँ से बाहर से माला नहीं फेरना शुरू कर देता। वो उसने अपने हाथ में माला नहीं डाली होती है। वो राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं कर रहा होता। वो निर्मल कर्म करने लगता है। उसकी डीड्स डिपेंड ऑन वो अंदर क्या सोचता है। 5 तत्व को तन रचियो, जो धार्मिकता वाला जीवन जीने लगता है। अगर हमारे पुराने ज़माने की लैंग्वेज में कहें कि देश का राजा अगर 5 तत्वों का अपना शरीर बना लेगा। 5 तत्व होते हैं दया, धर्म, निम्रता, प्यार, हलीमी, पेशेंस, सब्र, संतोख, कंटेंटमेंट। इनको 5 तत्व बोलते हैं धार्मिक दुनिया में। ये आग, धरती, मिट्टी, आकाश को नहीं बोलते हैं 5 तत्व। मैंने अपना शरीर ये मैंने नहीं बनाया। ये शरीर मेरे मम्मी पापा से मिला है, बायोलॉजिकल शरीर। लेकिन अब इस शरीर को धर्म के तत्व देने होंगे। पेशेंस, सब्र, टॉलरेंस। जब टॉलरेंस हमारे पास आ जाती है ना, मेरे लिए कोई मेरा ऊंचा बोलता है, नीचा बोलता है, कोई मेरी इज्जत करता है, कोई मेरी बेइज्जती करता है, मान अपमान करता है, मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि टॉलरेंस आ गई है। रियल धर्म अंदर आ गया।
अब ये 5 तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान, तब चतुर सुजान माना जाता है, तब रियल सेंस में सियाना माना जाता है, विजडमफुल माना जाता है, जदों वो अपने 5 तत्तां दा शरीर बना लेंदा। मीनस शरीर मीनस अपना थॉट प्रोसेस मीनस अपनी डीड्स विच ओदी फीलिंग आ जाती है। अब आज अगर मैं ये बात कहूँ, ये फीलिंग आई तो उन पर दया आ गई जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूलों की कायाकल्प कर दी, वाह भी वाह। जो गरीब लोग दवाई लेने नहीं जा सकते थे उनके लिए कैट स्कैन फ्री कर दिया, वाह भी वाह। उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, वाह भी वाह। जो बिजली का बिल नहीं दे सकते उनके लिए बिजली सस्ती कर दी, वाह भी वाह। ये सब क्या होता है? ये सब कुछ कोई एक इंडिविजुअल इंसान अपने आप में नहीं कर सकता। उसको धार्मिकता की सोच, कौन से धर्म का बात नहीं चल रही, रियल धार्मिकता, उसको बोलते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। वो निर्मल कर्म वाला धर्म जीने लगता है। और निर्मल धर्म वाला कर्म जो होता है ना, उसको बोलते हैं एक को धर्म दृढ़ है सच कोई, सारी धरती पर एक ही धर्म होता है, अलग अलग धर्म नहीं होते हैं। वो धर्म होता है अंदर की आवाज़ सुन ली, अंदर की आवाज़ को खुदाई पैगाम बोलते हैं, अंदर की आवाज़ को तुर्की बाणी बोलते हैं, अंदर की आवाज़ को कॉन्शियस की, विल की, भगवान की, गॉड की, खुदा की पैगाम बोलते हैं। अंदर की आवाज़ को धर्म बोलते हैं। अब जिसको अंदर की आवाज़ आ जाती है ना, वो सबके लिए जीना शुरू कर देता है। 5 तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान, वो इक्वालिटी जीना शुरू कर देता है। वो मजहबी वितकरे नहीं करता है, वो इक्वालिटी जीता है। वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जीता है, वो जात पात के वितकरे में नहीं जीता है। इसको बोलते हैं जानो चतुर सुजान। जैते उपजे नानका लीनता में मान, कहाँ से जियो, ये ख्याल कहाँ से पैदा हुआ? मेरा शरीर तो मम्मी पापा से बना था, लेकिन जो 5 तत्व का धार्मिक मैंने जीवन जिया, 5 तत्वों से जो मेरा थॉट प्रोसेस बना, उसको चतुर सुजान शरीर बोलते हैं। ये शरीरा मेरा इस जग में आए क्या तू कर्म कमाया? अरे हम तो सोचते थे लोग पैसा कमाते हैं, कर्म भी कमाना पड़ता है। यस, कर्म डज नॉट मीन डीड्स। कर्म कमाना मतलब तू क्या सोचता है, क्या कमाया तूने, कि कर्म कमाया तू शरीरा, इस शरीर को नहीं बोल रहा, मेरे मन को बोल रहा। जहां तू जग में आया, अब अगर मैं जग में आया, मेरे थॉट प्रोसेस में आया, तो मेरे को 5 तत्वों से अपना शरीर बनाना चाहिए ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। मैं लोगों का भला नहीं करता। अगर मैं नहीं करता तो मेरे को दूसरे शब्द में सुनाया गया, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे। कबीर जी, मैं जो थॉट प्रोसेस सोचता हूं, जिसको कर्म बोलते हैं, इसकी बाद में क्या गति होगी, इसके बाद में क्या रॉन्ग इफेक्ट्स निकलेंगे, मुझे मालूम नहीं है। अब इस शब्द को हम थोड़ा सा फिलॉसफिकल एंगल से समझेंगे। एक फिजिकल एंगल पे हमने 5 तत्वों को समझा, फिर फिलॉसफिकल एंगल से उसको धार्मिक एंगल से, जो सारी दुनिया के लोग समझते हैं। कोई ज्ञानवान की जरूरत नहीं है। मैं कोई पंडित जी, कोई प्रीस्ट जी, कोई ज्ञानी जी, कोई भाई जी, कोई प्रचारक जी तो नहीं हूं। उसी लैंग्वेज में बात करूंगा जिस लैंग्वेज में हर कोई समझ सकता है। सो बोलते हैं नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। इसके सिंपल लिटरल मीनिंग लिखे हुए हैं, बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, पशु मर जाए पशु काम आता है। लेकिन आज की साइंस हम देखते हैं, यहाँ पर बड़े सारे भारत और दिल्ली को चलाने वाले ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हम ऐसे सोचना शुरू कर दें कि हम डेड बॉडी को जलाया नहीं करेंगे, तो हमारी कितनी सारी लकड़ी बच जाएगी, एनवायरनमेंट का हम भला कर सकेंगे। लेकिन इसको अगर नरु मरे नर काम न आवे में साथ, पशु मरे 10 काज सवारे के सीधे सीधे मीनिंग अगर ये कर दे, बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, तो बंदा जीते जी भी काम आ सकता है, मरने के बाद भी काम आ सकता है शारीरिक तौर पर। अगर हम इसकी डेड बॉडी को डॉक्टरों को देना शुरू कर दें, जितनी वो रिसर्च करेंगे उतना हमारा भला होगा। हमने जो संस्था शुरू की द लिविंग ट्रेजर, उसमें हमने यही काम शुरू किया।
हम मरने के बाद उसका संस्कार नहीं करते हैं, हम उसकी डेड बॉडी को डॉक्टरों को देते हैं। और ये वाला प्रैक्टिकल हमने शुरू कर दिया। ऐसे ये काम शुरू किया जा सकता है, एनवायरनमेंट का भी भला और लकड़ी भी नहीं जलेगी। और गरीब से गरीब आदमी जो 8 ब्लाइंड्स हैं उनको एक डेड बॉडी की दोनों आंखें काम आ सकती हैं। ऐसे ही जितने भी मेडिकल टर्म्स में वो बताते हैं। नरु मरे नर काम ना वह, कि अगर मीनिंग हमने ये समझे बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, लेकिन आज की साइंस कहती है बंदा काम आ सकता है, तो हमको इसके भावार्थ समझने होंगे, एप्लीकेबल मीनिंग समझने होंगे। मेरे अंदर से अगर नरु मर जाए, मीन्स अगर मेरे अंदर से इंसानियत मर जाए, तो मैं लोगों का भला नहीं करूंगा, मैं अपनी जेब भरूंगा, मैं अपने परिवार की लालच करूंगा, मैं भ्रष्टाचारी करूंगा, मैं रिश्वत लूंगा, मैं लोगों को बाबर की तरह जुल्म करूंगा। बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए। जिसको बाबर वाणी फिर जाती है ना दिमाग में, उसको बोलते हैं बार्बरिक एक्शन करने वाला थॉट प्रोसेस। नरु मरे नर काम ना आवे, अगर मेरे अंदर से नरु मर जाता है, इंसानियत मर जाती है, मैं किसी काम का नहीं रहता। पशु मरे, अगर मेरे अंदर से पशुता मर जाए, एनिमल थॉट्स, जो एनिमल्स के नेगेटिव एक्शंस होते हैं, पशु मरे 10 का स्वर है। अगर मैं आज जीते जी राज अभिमान करता हूं ना, उसको बोलते हैं डॉग की, कुत्ते की जून में चला गया। देखने में मेरा ये शरीर है, पर मेरे को बोल रहे हैं जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, वो उसी टाइम नरक में पड़ गया और कुत्ते की न्यायी एक्ट करेगा। मैं अपने अंदर की ये पशुता को अगर मार लूं, तो मैं कुत्ते से ये सीख सकता हूं, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नीत, नानक के भी धार पर जो एक मनो इच्छित। जैसे कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है। मेरा मालिक कौन है? धर्म। मेरा मालिक कौन है? भगवान जी। मेरा मालिक है रब जी। मेरा मालिक मेरे को बताया, मैं सारे लोगों को इंसान देखता हूँ। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, ये सारे मानस की जात हैं। मेरे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी वितकरा नहीं है। मेरे लिए अमीर गरीब वितकरा नहीं है। मेरे लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बस ये फीलिंग आई ना एक पिता के बारक, तो अंदर से पशु मर गया, वफादारी शुरू हो गई। जिसकी वफादारी शुरू हो जाती है उसकी रिश्वत छूट जाती है, भ्रष्टाचार छूट जाता है, मान अपमान छूट जाता है, उस्तत निंदा छूट जाती है। 5 तत्व को तन बच्चे हो गया। जानो चतुर्थ जान जैते उपजय नानका लीन ताय में मान, वो विजडम के साथ वन हो जाता है। उसको 24 आवर्स उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम नहीं लेना पड़ता। वो भगवान के गुणों को, रब्बी गुणों को, गॉड लाइक क्वालिटीज को जीना शुरू कर देता है। तो बोलते हैं कबीर जी, नरु मरे नर काम ना आवे। तो मैं किसी काम का नहीं रहता। मरने के बाद नहीं बात चल रही, मरने की बाद की बातों को लेके हमने क्या सोचा। मुझको लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वीर जी अगर मरने के बाद कुछ है ही नहीं, कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं, अगर मरने के बाद कोई सजा है ही नहीं, तो हम यहां पर जो मर्जी कुछ कर लें। अगर कोई सजा ही नहीं है, फिर तो लोग बुरा बुरा करेंगे ना। तो हजारों सालों से भगवान का ही तो डर डाला हुआ है, मरने के बाद ऐसे धर्मराज चित्रगुप्त करेगा। वही सारे लोग अपनी बहू को जलाते हैं दाज के नाम पर, और धार्मिक स्थान पर जाके प्रसाद चढ़ाते हैं। धार्मिक स्थान पर मिडिल मैन उनकी प्रेयर करता है, इनको बख्श देना, इनका केस जिता देना। वो कौन है? सो कार्ड तथाकथित धार्मिक, अपने आप को कहलाने वाले। अब बता रहे हैं, देख तिल जैसे पीड़े जाते हैं, गन्ना जैसे पीड़ा जाता है, तेल जैसे निकाला जाता है, कमादे और कागज जैसे बनाया जाता है, ये सब पीड़े जाते हैं। तू मरने के बाद नहीं पीड़ा जाएगा। तूने आज एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखा, अपने मन के थ्रू अपने शरीर पे रखा। इन आंखों से डिस्क्रिमिनेटिव देखना, कानों से दूसरों की निंदा करनी है, जुबान से दूसरों को गाली निकालनी है। तूने ये वाला थॉट प्रोसेस रखा ना, इस थॉट प्रोसेस को बोलते हैं मंदे अमल करें दिया, मंदे अमल करें दिया, ए
ये सजाए तिना, ये सजाए तिना। अब हम समझते हैं जिसके अंदर मंदे अमल नहीं है वो दिन रात लोगों का भला के लिए तपदा परोपकार में रहेगा, पैशन में अपना तपता रहेगा, मैंने दुनिया का भला करना है। वरना तू अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस में तपता रहेगा, अपने अहंकार जगत जलिया रहेगा। तू नेगेटिव थॉट प्रोसेस में काम क्रोध काया को गाले जलता रहेगा, और दुनिया के भले के लिए अगर तपता रहेगा पैशनेट हो जाएगा, उसमें दया भरी होगी, तपदा परोपकार नो। तो हमने आज के टॉपिक में ये समझने की कोशिश की कि जो लोग मरने के बाद की सज़ा के बदले यहाँ पर मंदे कर्म करते हैं वो अपने थॉट प्रोसेस में आज ही सज़ा पाते हैं। सज़ा पता क्या है कि मैं नेगेटिव सोच सकता हूँ, ये सज़ा है। मैं रिश्वत लेने के बारे में ख्याल बना सकता हूँ, ये सज़ा है। अमेरिका में मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए 8th ग्रेड में, उन दोनों को जेल में ले जाया गया दिखाने के लिए। उन्होंने एक कैदी को पकड़ा, उससे टीचर से बात कराई। कैदी किलर था। इन्होंने उससे पूछा डोंट यू फील पनिश्ड हियर। दोनों बच्चों ने उससे पूछा, वो बोलता नहीं अब पनिशमेंट कुछ नहीं लगती, ये सब जेल की सलाखों से मेरी मित्रता हो गई है। पनिशमेंट तो वो थी जिस टाइम मेरे को ख्याल आया कि मैं मर्डर कर सकता हूं। द मूवमेंट मैंने सच का पल्ला छोड़ा, आत्मक मौत, जिस टाइम हमारी आत्मक मौत होती है। सो हमने एक सेमिनार किया। सेमिनार में हमने डिस्कस किया मरने के बाद की सजा या अभी। तो सेमिनार 50% हो चुका था। हाफ टाइम में मैंने लोगों से पूछा, एक ब्रिज है, इस ब्रिज के सेंटर में, मान लिया ब्रिज की विड्थ 10 फुट है, सेंटर में 5 फुट पर एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के खड़ा है। पिता बोलता है बेटा उंगली छोड़ दोगे ना, 5 फुट किनारे पर रेलिंग है, वहां से नीचे गिर जाओगे और नीचे नदी है या समुंदर है, गिरकर मर जाओगे। तो मैंने पब्लिक से पूछा साथ संगत जी बताओ जब उंगली छोड़ी तब मरा या गिरने के बाद मरा? होल पब्लिक सेड जब उंगल छोड़ी। ये तो आफ्टर इफेक्ट है सजा के। जिस टाइम मैंने सच का पल्ला छोड़ा, तो जो सच का पल्ला नहीं ना छोड़ते हैं वो सदीवी अपनी आत्मा पे राज करते हैं, सदीवी अपने मन के ऊपर राज करते हैं, और इसके कारण मन जीता जगजीत वो दुनिया का भला करते हैं। वो अपने आत्मक जीवन में पल पल मरते नहीं हैं, वो सदीवी जीते हैं। भगवान इटरनल है, वो इटरनल हो जाते हैं। शारीरिक तौर पर बात नहीं चल रही। उन्होंने 5 तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान जैते उपजा नान का लीन टाइम में मान वननेस विद गॉड अचीव कर लिया, जीते जी, मरने के बाद नहीं। सो गुरबाणी हमको साल्वेशन वाइल लिविंग सिखाती है, और उसकी जो हम सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मानयोग केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और इनके साथ सारे जो मिनिस्टर मिलके दिल्ली और दुनिया का भला करना चाहते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ सारी जनता की तरफ से। और आज के जिस प्रोग्राम पे माता कुलबीर जी के लिए यहाँ पर ये आए, वो माता कुलबीर जी ने अपने मन के ऊपर राज किया। वो सिंपल रहते थे, किसी के ऊपर हुक्म नहीं करते थे, और अपनी बहुओं से सारे परिवार से उनके बरादरी में बड़ा प्यार था। हम ये एग्जाम्पल सबसे ले सकते हैं। इसको बोलते हैं टूंड सज्जन संत पक्या नानक कच्चड़ियाँ से तोड़। जो नेगेटिव ख्याल होते हैं वो कच्चे होते हैं, नेगेटिव ख्याल डीमन थॉट्स होती हैं। नेगेटिव ख्याल जीते जी जम होते हैं, डीमन थॉट्स जीते जी जम मेरे को सता रहे हैं। मैं क्रोध के वश में पड़ गया हूं, क्रोध बला ने मेरे को पकड़ा हुआ है, मैं लस्ट में फंस गया हूं, लस्ट ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सो मैं कंक्लूड यहां पर करूंगा, गुरबानी में इंसान को पारिवारिक मोह छोड़ने के लिए नहीं कहा। काम क्रोध लोभ मोह, अगर माँ बच्चे से मोह नहीं करेगी तो पालेगी नहीं।
इसका मतलब वी ऑल आर बाउंड टू हैव दैट लव, वो वाला मोह, अटैचमेंट। सो गुरबानी मोह कौन सा बोलती है? छोड़ो, गुरबानी बोलती है तूने अपने परिवार से, इस दुनिया से मोह करना ना, तो पता है क्या कर, तू अगर माँ है ना, अपने बच्चे के साथ तो मोह किया कर, पर साथ वाले बच्चे, पड़ोसी के बच्चे, दूसरों के बच्चों को भी उतना ही मोह किया कर। इसको बोलते हैं वंड छकना, इसको बोलते हैं शेयरिंग। लेकिन वो नहीं करती है, अपने बच्चे से सिर्फ प्यार करती है। एक माँ बच्चे को नर्सरी स्कूल में लेके गई फर्स्ट टाइम, मैडम मेरे बच्चे को एडमिट कर लो, ये ना थोड़ा शरारती है, इसको गुस्सा मत करना, इसकी तरफ गुस्से से स्टेयर करके मत देखना। प्रिंसिपल ने सुन लिया। अब सुनने के बाद प्रिंसिपल बोली ये अगर शरारत करेगा, उद्यम मचाएगा, तो इसको हैंडल कैसे करें? शी सेड तुम ना इसके साथ वाला जो बच्चा है ना, उसको थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा। साथ वाला बच्चा भी किसी माँ का बच्चा है, दूसरों के बच्चे भी अपने बच्चे होते हैं। एक पिता इक्कीस की हम 12, किसी को बोलते हैं धार्मिकता, इसी को बोलते हैं मजहबी वितकरे वाली धार्मिकता की बात नहीं चल रही, 5 तत्व को तन रचियों वाली धार्मिकता की बात चल रही है। वो कहेगी इस बच्चे को भी कुछ नहीं कहना, साथ वाला बच्चा भी मेरा ही है, क्योंकि वो भी किसी माँ का बच्चा है। सो मोह जब हमारा स्पिरिचुअल हो जाता है तो हम सिर्फ अपने परिवार के लिए रहते हैं, सब के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो जब अपने घर चला जाता है, धर्मराय दर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा, वो वाला 100 कार्ड धर्मराज वाला, मरने के बाद वाला चित्रगुप्त वाली बात खत्म हो जाती है। वो यहाँ पर धर्म का राज, हलेमी राज जीना शुरू कर देते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में जो आज का शब्द गायन किया था, उसकी लास्ट लाइन को एक बारी मैं गायन करके आप सबसे क्षमा लेता हूँ। नरु मरे नर काम न आवे, नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे, पशु मरे 10 काज सवारे, हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, हाड़ जले जैसे लकड़ी का, केस जले जैसे घास का पूला, केस जले जैसे घास का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे, कहो कबीर तब ही नर, जम का दंड मूंड में लागे, जम का दंड मूंड में लागे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अब जीते जी अगर हम जाग पड़े तो जम डीमन थॉट्स, नेगेटिव थॉट प्रोसेस गया और हम जाग पड़े। और जब हम जीते जी जाग पड़ते हैं तो हम इटर्नल हो जाते हैं। अगर हम ये वाली अरदास छोड़ देना, जो बिछड़ गया है प्राणी उसको मरने के बाद चरणों पे निवास बख्शना, रादर हमको बोलना चाहिए जीते जी चरणों पे निवास करना चाहिए। हम जो बिछड़ गया प्राणी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके अच्छे गुण ले सकते हैं, उसके कोई भी अगर नेगेटिव्स हो तो उसकी हम निंदा नहीं करेंगे। अच्छे गुण लेके अगर हम आज जीना शुरू कर देते हैं तो हम इटर्नल हो गए, जीते जी चरणों पे निवास हो गया। और जिसका जीते जी चरणों पे निवास हो जाता है वो अपने परिवार के लिए अच्छा होता है, 10 काज सवारे करता है, पशु मरे कर लेता है, इंसानियत जगा लेता है और लोगों के लिए भी भला करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जीते जी चरणों पे निवास है। मरने के बाद
सो कार्ड नर्क स्वर्ग गुरुपुरवासी और चरणों पे निवास की थ्योरी अपने आप यहाँ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जीते जी हमने इटरनल वननेस विद गॉड को, स्पिरिचुअलिटी को जीना शुरू कर दिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की